एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा कि कर्म क्या है। तब गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के जरिए तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक राजा अपने घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का चक्कर लगा रहा था। चारों तरफ घूमने के बाद वह दुकान के सामने जाकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि महामंत्री, पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है कि इस दुकान के मालिक को कल के कल फांसी की सज़ा सुना दो। इससे मृत्युदंड देने का मेरा मन कर रहा है। मंत्री मृत्युदंड देने का कारण राजा से पूछता है कि राजा वहाँ से आगे निकल गए। इस बात का पता लगाने के लिए मंत्री अगले दिन वेश बदलकर एक आम आदमी का रूप धारण कर उस दुकान में जा पहुंची। वैसे ही वह दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि भाई, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत ही बुरा हाल है। लोग उसके दुकान पर आते तो हैं और उसकी चंदन की लकड़ियों को सूंघकर और उसकी प्रशंसा करके चले जाते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। उसने मुख्यमंत्री को आगे यही बताया कि मैं इसी बात के इंतज़ार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए उससे बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीदी जाएं। शायद उसके बाद से मेरे व्यापार में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी और मेरा व्यापार अच्छे से चलने लगेगा। यह सुनने के बाद मंत्री को सारी बात समझ आ गई। वह समझ गया कि यही वो नकारात्मक विचार है जिसने राजा के विचारों को भी नकारात्मक बना दिया है। जब राजा की दुकान के सामने से गुजर रहे थे और उन्होंने इस दुकानदार को देखा, तो इस दुकानदार की नकारात्मक सोच की ऊर्जा ने राजा को भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया, जिसकी वजह से राजा के दिमाग में उससे मृत्युदंड देने का विचार आया। वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए उसने सोचा कि मैं इससे थोड़ा बहुत चंदन की लकड़ी आखिर ले लेता हूँ। इसलिए दुकानदार से पूछा, क्या मैं आपसे थोड़ी सी चंदन की लकड़ी खरीद सकता हूँ। यह सुनकर वह दुकानदार बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा, चलो कुछ बिका। इतने दिनों से कोई इन लकड़ियों को खरीदने ही नहीं आ रहा था। उस दुकानदार ने चंदन की लकड़ी को अच्छी तरीके से कागज़ में लपेटा और लपेटकर मंत्री को दे दिया। अगली सुबह मंत्री उन चंदन की लकड़ी को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और उनसे कहा, महाराज, उस दुकानदार ने जिसे आप कल मृत्युदंड देना चाहते थे, आपके लिए उपहार स्वरूप ये चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत ही खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोचने लगा था। राजा ने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया, उसे सूंघा। उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने मंत्री से कहा, मेरी तरफ से उस दुकानदार को इस उपहार के बदले 5 सोने के सिक्के प्रदान किए जाएंगे। अगली सुबह मंत्री फिर उसी आम आदमी का रूप धारण करके सोने के सिक्के सहित उस दुकानदार के पास पहुंचा और उसे यह बताते हुए कि तुम्हारी चंदन की लकड़ी महाराज को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। उसे वह 5 सोने के सिक्के दिए हैं। इसके बाद उस दुकानदार को खुद की सोच पर बहुत पछतावा होने लगा। उसने सोचा कि मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोचता था, पर राजा तो बड़ी ही दयालु है। और यहीं पर गौतम बुद्ध जी ने इस कहानी को ख़त्म कर दिया। कहानी ख़त्म करने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अब आप लोग मुझे बताइए कि कर्म क्या होता है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि हमारे स्वर ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्म हैं। हमारी जो भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध जी ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद यह कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं, क्योंकि आप जो विचार करते हैं असल ज़िंदगी में आप वही काम करते हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं
तो आपके साथ अच्छा ही होता है और होता ही रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप अच्छा सोचोगे तो दूसरे भी आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे।